ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 11 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से फिर से कह रहे हैं कि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न। इन्हीं रत्नों का तुम्हें कारोबार करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो और कुछ नहीं। सुना, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहे भगवान? क्योंकि हम सब इतने श्याम बन गए, विकारों से इतने भरपूर हो गए कि भगवान को हटाने के लिए खुद टीचर बनकर आना पड़ा है। और हमारे जो दैवी गुण थे ना, वो सब डीप रूटेड नीचे चले गए और ऊपर में रावण के विकार आ गए। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे। तो इसको हटाने के लिए 88 वर्ष होगा, अभी 89, मतलब 89, 89वां अभी शिवरात्रि हम लोग मनाएंगे इन 26 फरवरी को। ठीक है, उसी के दिन भगवान आए थे, अवतरण लिए थे, ब्रह्मा तन में भगवान ने प्रवेश किया था। ठीक है, तो भगवान हमें पढ़ा पढ़ा कर हमारी धुलाई कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब कौन बच्चे जो जितनी जल्दी अपनी सफाई कर ले, वो तो बच्चों पर है ना। स्कूल में भी टीचर तो बस पढ़ा देता है, जनरल, इन जनरल। वो तो बच्चे पर है ना कि कौन टीचर को इतना मान दे रहा है, कौन टीचिंग्स को मान दे रहा है, उसे अपने जीवन में उतार रहा है और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो बाबा ने कह दिया तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न। इन रत्नों का तुम्हें कारोबार करना है और कैसे किसी को समझाना है, कैसे किसी को भगवान से मिला देना है, कैसे किसी को मार्ग प्रशस्त कर देना है, ये तुम्हारी काबिलियत पर है, तुम्हारी नॉलेज पर है। अब बाबा ने सब हम लोग पर छोड़ दिया है ना। और कहते हैं ना, कोई कैसा है इस बात को इंसान बखूबी याद रखता है, लेकिन वो खुद कैसा है इस बात पर तो जरा भी ध्यान नहीं देता। क्योंकि इन आंखों से हमें सिर्फ सामने दिखाई देता ना, अपने आप को थोड़ी देखते हैं। तो बस ये ज्ञान हमें अपने भीतर दिखना सिखाती है कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसको चेक करो और चेंज करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, प्रश्न है, मनुष्य ड्रामा के किस वंडरफुल नूंद को ईश्वर की लीला समझकर उनकी बड़ाई करते हैं? ड्रामा की किस कौन सी ऐसी वंडरफुल बात है जिसे भगवान की लीला समझकर उनकी बड़ाई किया करते हैं? उत्तर में बाबा बोल रहे, जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है। जो जिस ईश देव को मानते हैं उनको बराबर वो दिखाई देते हैं। तो समझते हैं यह सब भगवान ने साक्षात्कार कराया, लेकिन होता है यह सब ड्रामा अनुसार। देखिए, हम सबको ये पता है कि ये वर्ल्ड जो है ना, वर्ल्ड स्टेज है, ड्रामा का एक मंच है, रंगमंच है ये पूरे संसार। और हम सभी आत्माएं ना यहाँ एक्टर हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो जैसे सिनेमा बनता है या ड्रामा बनता है थिएटर आदि में, तो स्क्रिप्टेड पहले से होता है ना, स्क्रिप्ट तो सबको मिला हुआ होता है ना। एक एक पेज सबको मिला होता है डायलॉग का कि ये तुमको याद करना, आगे आगे ये होगा, इसको सीन को देख लो। सारा सीन तो पहले क्रिएटेड होता है ना। उसी तरह से ड्रामा में ये सब कुछ नूंदा हुआ है। आपको कब किससे मिलना है, कौन कैसे आपसे मिलेगा, कौन आपके घर आएगा, क्या होगा, ये सब कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड, स्क्रिप्टेड। तो ड्रामा अनुसार हो है, तो इसमें अपनी बड़ाई कहाँ से? और ड्रामा को बनाया किसने? भगवान ने। तो सूत्रधार तो वही है ना। हम्म तो बस भगवान की बड़ाई करते हैं। ठीक है, ईश्वर ने कराया, ये ज्ञान है। ज्ञान यही है कि अपने से ऊपर ईश्वर को मान दो। क्यों ऐसा कहते हैं? कर रहे हैं हम लोग, हमारे पाँव ही कहीं गए, हमारे मुख ही कहीं बोले। लेकिन यदि हम लोग भगवान का नाम दे दे, ईश्वर ने कराया, तो इससे क्या होगा? एक बड़ी बात होगी कि हमारे अंदर अहम भाव नहीं आएगा, अहंकार हमें एक रत्ती मात्र भी छू नहीं जाएगा कि हमने कुछ किया। ये सब भगवान ने कराया, भगवान की झोली में डाल दो और बच्चे की तरह मौज से रहो। ये सिखाता है ये ज्ञान। ठीक है, ये बात है। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है ना कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। सही बात है, गाते भी गायन है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहा जाता है शिव के बारे में, क्या कहा जाता है? शिव परमात्माय नमः। ठीक है, तो परमात्मा एक होते हैं, बाकी देवताएं अनक होते हैं। ये तो तुम जानते हो कि शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं, माने परमात्मा और आत्माएं हम रहते हैं। तो शिव बाबा को नीचे धरती पर द्वापर से जब पूजा शुरू हुई, तो शिवलिंग के रूप में शिव परमात्मा का प्रतीक चिन्ह की हम पूजा किए। क्यों किए? क्योंकि भक्ति में हमें चढ़ावा चढ़ाने की जो आदत है, पूजा कैसे करें? बिंदी की पूजा कैसे? बिंदी तो पकड़ में नहीं आएगी, पारा मिसल है। जैसे आत्मा को हम नहीं देख सकते, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे इन चर्म चक्षुओं से? तो हमने शिवलिंग बनाया, ठीक है, और उनकी पूजा शुरू कर दी।
तो ये रहस्य है। बाकी और किसी सत्संग में कोई ये नहीं समझेंगे कि उनको भगवान वैद पढ़ाते हैं, वहां तो मनुष्य आत्मा पढ़ाते हैं। हाँ, वो दिव्य आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, परम ज्ञानी आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा नहीं है। और यहाँ स्वयं परमात्मा वैद पढ़ा रहे हैं। ये अनुभव तभी होगा जब आप इससे रेगुलर कनेक्ट होकर देखेंगे। आपके जीवन में जो रेगुलरिटी नहीं है, जो थोड़ी मोड़ी भी कमी है ना, वो सब जब भरने लगेगी, तब आपको समझ में आएगा कि अरे, मेरी आत्मा तो क्लीन हो रही है, चार्ज हो रही है, रेगुलर हो रही है, तो जरूर ये भगवान ने कराया। तब भगवान पे निश्चय होना शुरू हो जाता है ना बड़ी बात। फिर बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं, लेकिन किस रूप में? बच्चा समझते हैं ना, वो हमारे बाबा नहीं है। श्री कृष्ण को कभी, राम जी को कभी किसी ने बाबा कहा? नहीं, भोले बाबा, शिव को ही बाबा कहते हैं। किसी देवता के आगे बाबा शब्द नहीं है। बाबा अर्थात हमारे पिता, आत्मा का पिता परमात्मा है, कोई देवता नहीं। वो तो हमारा ही रूप है। मतलब पिता का बच्चा, हाँ, हमसे सीनियर भाई है, हमसे सुपीरियर है, लेकिन है तो भाई। हाँ, उन्होंने दैविक गुण धारण किए तो वो देवता बन गए। ठीक है, ये रहस्य है। तो श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं ना, बच्चा समझ के। फिर कहानी है ना, श्री कृष्ण के मुख में सारे विश्व को देख लिया। किसने? माँ जशोदा ने। आइए इस पर छोटा सा एक प्रसंग सुनते हैं, कुछ नई बात है, हम लोग सुनेंगे। तो जब जसोदा नहाने के लिए जा रही थी, और कान्हा जी को, जो हमेशा गोदी में रखती थी ना, नीचे जमीन पर बैठा दिया, मिट्टी पे। और गोपियों से कह दी थी कि इनको देखना, मैं थोड़ा नहा कर आती हूँ। और वो चली गई नहाने। और कृष्ण जी धरती पे पाँव रखे, मिट्टी पे पाँव पाँव जब रख रहे हैं ना, तो उनको इतना अच्छा लग रहा है उसके स्पर्श से। वहां पे दिखाया है कि धरती माँ, जमीन फटा और धरती माँ निकल के उनका पाँव छू के प्रणाम की। चरण स्पर्श कान्हा जी का बाल रूप में। और माँ जो कह रही है, सुनिए, हे प्रभु, हे भगवान, आपने पहली बार, आपके चरण पादुका ने मेरे वात्सल्य को टच किया। मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि आप अभी तक तो झूले में झूलते रहे, माँ की गोद में रहे, गोपियों की गोद में रहे। आज पहली बार आपका चरण स्पर्श मुझे धरती में, मुझे मिट्टी को हुआ है। तो मैं आपका कैसे आभार प्रकट करूं? मतलब वो एकदम अपनी, मतलब अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। तो कृष्ण जी ने कहा, बच्चे ने, कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, पाँव यहाँ रखे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। तो तो धरती माँ बोली, मैं आपको क्या दूं? आपने मुझे पहली बार, मतलब मेरी गोद में आए, मैं आपको क्या भेंट करूं? तो कान्हा जी ने वहां से मिट्टी उठा ली और बोला कि ये मिट्टी कितनी सोनी सोनी खुशबू है, यही तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद है, नैवेद्य समझकर मैं इसका पान कर रहा हूँ। और वो मिट्टी मुट्ठी से उठा के अपने मुख में खा रहे हैं। और धरती माँ देख के भाव विह्वल हो रही है, मतलब कि नैनो सुन के ना नीर बह रहे हैं खुशी में। और कान्हा जी नैवेद्य समझ के उस मिट्टी का पान कर रहे हैं। तो ये कथा है। फिर जब बाद में, जब यशोदा जी को गोपियां बोलती है, अरे यशोदा माँ, जल्दी आओ जल्दी आओ, कान्हा तो मिट्टी खा रहे हैं। तो जब वो आई, ये तो बात का प्रसंग तो सबको पता है, मुंह पोंछ रही है, तो गोपी बोलती है, अरे मुंह के अंदर इन्होंने बड़ा ढेला डाला है, मुंह के अंदर साफ करो। तो बोलो, खोलो मुंह, खोलो मुंह। तो मुंह खोले कान्हा जी। और जब अंदर का देखने लगी, तो वो भी पता है सबको कि पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोक नजर आया। हाँ। और अंदर से एक आकाशवाणी हुई कि आज, हे यशोदा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म की घोर तपस्या का फल है कि तुमको तीनों लोकों की झलक मिल गई, तीनों लोगों का तुम्हें प्रसाद मिल गया। यही है पूरे ब्रह्मांड का विराट दर्शन, विराट दर्शन जो कराया गया। तो फिर ये, अब इसको ज्ञान से कैसे रिलेट करेंगे? कि हम बच्चे ही जब नन्हे नन्हे कान्हा रूप में है, जब भगवान से हम पढ़ रहे हैं, उनकी गोद में पल रहे हैं, तो भगवान ने हमें इस मुरली के द्वारा तीनों लोकों का ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान हम कहाँ से निकालते हैं? मुख से ही निकालते हैं ना। तो हमारे मुख में ही ये तीनों लोकों का ज्ञान है, विराट दर्शन यही है। जिससे भी हम बात करने जाते हैं, उनको यदि उनको बहुत अच्छी टचिंग हो गई, तो उनको भी ऐसा फील होगा जैसे कि उनको पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज मिल गई, परमात्मा की नॉलेज मिल गई। और इससे बड़ी तो कोई नॉलेज है ही नहीं, है ना? सही बात। तो बस वही बात है। और कृष्ण ही तो फिर सत्युग के नंबर वन प्रिंस है, जो फिर विश्व के मालिक बनते हैं। हम्म? फिर आगे बाबा कह रहे हैं, मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। हम्म?
ये भी बाबा समझाते हैं, जिसको याद करते हो ना, समझो कोई श्री कृष्ण की नौना भक्ति करते हो तो अल्पकाल की उनकी मनोकामना पूरी होती है, मतलब साक्षात्कार हो जाता है अपने इष्ट देव का। ये तो होता ही है, जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको उसका साक्षात्कार हो जाता है। हाँ। बाकी अभी श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है, मतलब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, वो ऊपर है। स्वर्ग है ऊपर, ऊपर मतलब कल्प का सबसे ऊपर, टॉप, सत्युग। सत्युग ऊपर। देखिए सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब यही धरती पर ही होगा, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। लेकिन कल्प की सबसे ऊपर वाली जो स्टेज है, ऊपर की स्टेज, वह है स्वर्ग। तो वो है श्री कृष्णपुरी। और यह है अर्थात ये कलयुग है कंसपुरी, जहाँ कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, ये सब असुरों के नाम है जो यहाँ है। सुना। और तो उन्हीं का तो मर्दन करना है ना हमें, जिसकी युक्ति हमें स्वयं भगवान बता रहे। इन सब असुरों का ही तो मारना है, नाश करना है। हाँ। और जो स्वयं भगवान हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने भीतर के विकार पे जीत पाए, कैसे अपने भीतर ही है सारे ये असुर बसुर। क्यों, क्या, कैसे। जो बात मुझे फंसा रही है, जो बात हमें हलचल में लाई, जो बात हमें रुला रही है, जो बात हमें गुस्सा दिला रही है, जो बात हमें झगड़ा झंझट में फंसा रही है, वो असुर है। तो हमारे भीतर ही तो है। जो बात हमें किसी नियम से नहीं बांध पा रही है, जिसमें हम आलस अलबेले में आ रहे हैं, ये सब ही असुर है, जिससे जीतने की युक्ति स्वयं भगवान हमें सिखा रहे हैं। और ये ज्ञान हमें स्वयं ईश्वर दे रहे हैं। यही तो उनका परिचय है। और हम बच्चे क्या बताएं। हाँ। फिर आगे वाला कह रहे, हाँ, तुम बच्चों का काम ही है, कर्तव्य ही है ज्ञान रत्नों का व्यापार करना। तुम कहीं भी जाओगे ना तो ज्ञान रत्नों की बारिश करोगे। और मैं हूँ तुम्हारा बॉस। जैसे कि सेल्समैन, सेल्समैन को उसका बॉस गुड्स देता है, सामान देता है, जितना कप सेल करोगे उस एक एक गुड्स पर कमीशन बंधा होता है। तो हमें भी जहाँ बताते हैं उनसे हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने ज्ञान रतन उनको सुनाया, ज्ञान रतन की कारोबारी की, कमीशन हमें भगवान से मिलता है। और भगवान कमीशन में क्या देते पता है? खुशी, शक्ति, आनंद, हाँ, पवित्रता, ज्ञान, ये भगवान हमें देते हैं। तो उससे हम और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। तो वही बात है। तो कल पहले, लेकिन हाँ, फिर बाबा ने ये भी बात बोला, इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा था। क्योंकि ये चक्र रिपीटेड है ना, बार 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 हूँ बहू होता है, नथिंग न्यू। तो जिसने पहले भी समझा था वही समझेंगे, दूसरे तो समझेंगे ही नहीं। हाँ, बहुत है कि कन्वर्ट हो गए और धर्मों में चले गए हैं। इसलिए यहाँ किसी एक धर्म, किसी हिंदू धर्म की बात नहीं है। यहाँ आत्माओं की बात है। और आत्मा तो हर धर्म के मनुष्य आत्मा में है ना, सभी के अंदर आत्मा है। चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्धिज्म हो, कुछ भी हो, पारसी हो, सिंधी हो, कोई भी धर्म की आत्मा, सभी के लिए परमात्मा सबके हैं, भगवान सबके हैं। ठीक है। तो बाबा ने कहा है जो जो कन्वर्ट हुए वो सब इस मड़वे में आ जाएंगे, आना ही है लास्ट तक। ठीक है। राजा जनक की भी कथा है ना, कैसे उनको ज्ञान मिल गया सेकंड में, तब वो बन गए अणु जनक। ठीक है, मतलब कि एकदम नामी गामी बन गए। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली ना चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे। देखिए जो सबसे शुरू में 111 संवत में जो आएंगे, सत्युग से स्टार्ट होती है ना युग की, कल्प की, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रेलर मतलब सीन, सिनेमा जो शुरू होता है, तो सबसे पहले नंबर में जो आएगा वही तो 84 जन्म लेंगे, लास्ट तक वही रहेगा। और कोई इस एक्ट से बाहर नहीं निकल सकता है, ड्रामा से। एक बार जो आ गया तो फिर भगवान के साथ ही फिर जाएगा, महाकाल ले जाएंगे सबको। ठीक है। इस नाटक के अंदर तुम सभी एक्टर्स हो, पार्ट बजा रहे हो। बाकी तो ड्रामा के आदि मदन को जानते ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो कि आत्माओं के रहने का स्थान परिधि पर है, बस वहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं है। यह सब समझने वाले बच्चे भी अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते। एक बात बताऊं, दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको बुरा मत मानिएगा, गरीब बोल रहे हैं। गरीब चार प्रकार के होते हैं, एक मन से गरीब, एक धन से गरीब, एक जन से गरीब, और एक तन से गरीब। ठीक है। तन से गरीब था जो रोग शोक में भरा पड़ा है। जन से कोई उनको समझता नहीं है, कोई मानता नहीं है, कोई उनके लिए कोई काम नहीं करता है। तीसरा धन वाला, तो पता चल ही रहा है धन जिसको नहीं। चौथा मन, मन से दुखी, मन से क्वेश्चन, मन में गांठ। तो ऐसे गरीबों का ही वो गरीब नाथ है, दीनानाथ परमात्मा, उन्हीं के लिए तो है। हाँ। सारा खेल भारत पर ही है। भारत जैसा पावन खंड तो कोई होता ही नहीं है, और कोई खंड ही नहीं है, भारत ही खंड है। एक ही खंड भारत, पूरे विश्व में भारत का राज, अखंड राज्य।
ये जो अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया है ना, ये सब नहीं रहेंगे, ये सब लास्ट समय सब जलमग्न हो जाएंगे, टूरिस्ट प्लेस बन जाएंगे सत्युग में, स्वर्ग में सिर्फ भारत होगा। और पता है दिल्ली ही इसकी राजधानी बनेगी सत्युग स्वर्ग की। क्या बात है, ये सब बातें भगवान ने बताई जो आपको कहीं शास्त्रों में नहीं मिलेगी, इसलिए बच्चों को मानने में थोड़ा सा दो माच लगता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आप निरंतरता से जुड़े रहिए। धीरे 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 आपकी बुद्धि की सारी ग्रंथि बाबा खोल देंगे, है ना, क्योंकि एक ऐसे ऐसे नॉलेज है ना, आप कहते थे ना किसी चीज से कनेक्ट हो जाओ ना, फिर काम तो फिर जैसे वो सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो गए, है ना। तो बस वही बात है। हाँ, इस समय है रावण का राज्य, विकारों का राज्य, और तुम सभी सीताएं रावण की जेल में हो। हमने सुना है अशोक वाटिका, लेकिन बाबा कहते हैं अशोक वाटिका तो स्वर्ग में, अशोक जहाँ कोई शोक न हो, लेकिन यह है शोक वाटिका, शोक ही शोक है यहाँ। कहते हैं सारी दुनिया दुखों का एकदम बिग बाजार है, जहाँ रंग बिरंगे दुख फैले हुए हैं, है ना, रंग बिरंगे। तो बस जो 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 माया को नहीं पहचानते वो दुखों से झोली भर लेंगे, और जो इस ज्ञान में है वो पल्ला झाड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, लेंगे ही नहीं, खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सब है बेहद की बात। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है, मूल वतन सूक्ष्म वतन और किसी की बुद्धि में हो न सके। तुम जानते हो कि तुम आत्माएं मूल वतन के वासी हो। मूल वतन अर्थात परम धाम, ब्रह्मलोक, परलोक, जो हम लोग सुनते आए हैं। और देवताएं हैं सूक्ष्म वतन वासी। तो सूक्ष्म वतन जो है ना, सटल वर्ल्ड, ये परमात्मा ने आकर बताया, इस संगम पे बताया कि बीच में, नीचे है पृथ्वी लोक, ऊपर है ब्रह्मलोक, और बीच में, दोनों के बीच की जो दूरी है ना, वो सूक्ष्म वतन कहलाते हैं, जहाँ पर वहां सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, जिनका हाड़ मांस का शरीर नहीं होता है, लाइट का आकारी शरीर होता है। तो बाबा ने आगे बोला है कि यह पाठ संगम पर ही होता है, जब मैं आके ये राज तुमको बताता हूँ, बाकी ये फिर इसका पाठ फिर कभी नहीं है ना, संगम पर ही होता है, आगे किसी युग में नहीं है। तो तुम ये बात जानते हो, तुम्हें औरों को बताना भी है। बाकी ये बात कोई साधु संत भी नहीं जानते, नहीं पता, क्योंकि परमात्मा ने आकर बताया था ना, परमात्मा फिर चले जाते हैं, 5,000 वर्ष के लिए ऊपर चले जाते हैं। हम्म। हाँ, ऑर्गन्स बिगर भगवान हमसे बात कैसे करेंगे, इसीलिए भगवान इस शरीर का आधार लेते, ये उनका ऑर्गन्स है, जिनका रूप लेकर परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, उनकी आंखों से हमें परमात्मा देख रहे हैं। ऑर्गन बिगड़ कैसे बाबा बताएंगे, फिर प्रेरणा से तो हो न सके कि आकाशवाणी से भगवान पढ़ा दे। अरे 88 89 वर्ष होने जा रहे हैं और बच्चे अभी भी आत्मा के पाठ में ही कच्चे हैं। तो जब साकार शरीर लेकर रोज जो मुरली दे दे के बाबा हमको आत्मिक पाठ पक्का नहीं कर पा रहे, तो प्रेरणा से कैसे होगा, आकाशवाणी से। समझने वाली बात है ना। हाँ, परमात्मा का नाम रूप नहीं बदलता, वो उनका नाम भी नहीं बदलता। बाकी हम आत्माओं का तो नाम रूप बदलता है, क्योंकि हम एक शरीर ले दूसरा लेते हैं, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसे करके 84 जन्म ले लेते हैं। हाँ, लेकिन 84 जन्म वही लेंगे जिनका नंबर 1 से, जिनको धरती पर पार्ट प्ले करना है। ठीक है। हाँ, बाबा का नाम शिव है, उनका असल नाम वो चेंज नहीं होता। फिर बाबा कह रहे हैं बच्चे, तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट यही है ना, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। तो ये तुम बनोगे राजयोग सीखकर, ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। देखिए, कोई माँ बाप हमें राजा ही बनाना चाहता है ना। हर माँ बाप की अपने बच्चों के लिए क्या कामना होती है, सबसे अच्छा जॉब, सबसे अच्छी हेल्थ, सबसे अच्छा शादी, सबसे अच्छे बच्चे, मतलब उसका करियर सबसे 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 अच्छा। तो परमात्मा, हम तो एक जन्म के माँ बाप है, तो अपने बच्चे के लिए इतना बढ़िया सोचते हैं। और परम पिता परमात्मा जो हमारे जन्म जन्मांतर के माँ बाप है, क्या वे हमारे लिए नहीं सोचेंगे मेरा हर बच्चा राजा बने। देखते हैं माए अपने बच्चों को क्या कहती, मेरा राजा बेटा, मेरा हीरा बेटा, मेरा लाल, मेरा सोना, बोलते हैं ना। तो परमात्मा भी हमें बोलते हैं मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, भोले बच्चे, सिकिलते बच्चे, लाडले बच्चे, राजा बच्चे। तो भगवान हमें राजयोग सिखा रहा है, अब हम प्रजा योग सीख जाए, प्रजा के लायक पढ़े, नियम से न चले, तो फिर प्रजा में ही बन जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं अपनी तकदीर, आगे क्या करेंगे, कंसपुरी में बस उसी तरह से चलना ही है, तो फिर समझो, बाबा तो साफ कर देते हैं अपनी तकदीर। हम्म? फिर बाबा ने आज रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का भी दृष्टांत बताया। विवेकानंद जी का है, रामकृष्ण परमहंस का जब आत्मा निकल रही थी, विवेकानंद जी को साक्षात्कार हुआ था। हाँ। हाँ, तो किसका साक्षात्कार, आत्मा का हुआ ना। जितने भी ज्ञानी महात्मा हो, उन सबों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। ये भी बड़ी बात है कि असंभव बात है जिन्होंने कर दिखाया। हाँ? क्योंकि और ये उनकी भी पवित्रता, शक्ति व वर्षों की साधना का ही तो परिणाम है।
तो बाबा उनको भी बहुत मान देते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि सबको मेरा परिचय दो, सबको मेरा परिचय दो, क्योंकि उन्होंने मुझे पाने के लिए इतना घोर तपस्या कर रहे हैं। हुँ? इसीलिए बड़े-बड़े हम बच्चे तो बहुत अभी छोटे ही रूप में, लेकिन जो महारथी बच्चे होते शिवानी दीदी है, बी के उषा दीदी, सचिन भाई, बड़े-बड़े जो नामी-गिरामी हैं ना, आज कुंभ मेला में भी बहुत बड़े एकड़ भूमि में हमारा वहाँ पे कैंप लगे हुए हैं। आत्माओं को, साधु संतों को, नागा बाबा को बताने के लिए कि भगवान यहाँ है, मिल लो उनसे, तुम्हारे लिए हाथ बढ़ाए हैं। हाँ, भक्ति के फल में वो तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई परिचय तो दे दे पहले। अब हम लोग बोले ही नहीं, हम लोग मुँह चुप कर ले, हम लोग ये सोचे कि नहीं बाबा उसको खराब लगेगा ऐसे वैसे, तो फिर कैसे होगा काम? हम्म? हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। कृष्ण जी ने वसुदेव जी के डलिया से पाँव निकाला था ना बाहर, तभी तो जमुना का तूफान उफान पे जो नदी थी उसमें से रास्ता निकला था। तो ये संकल्प के पाँव निकालना है, हिम्मत, दृढ़ संकल्प कि नहीं मुझे करना है, मुझे चलना है। ठीक है, तभी तो भगवान मदद करेंगे ना। भगवान में उन्हीं की मदद करते हैं जो पहले संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं। ठीक है, और फिर बाबा ने बोला है कोई गलत कर्म हो ना तो उसे बताओ। बाबा से छिपाए मन अपना सत्यानाश किया। पावन बनने के लिए बाबा को याद करना, यही नशा रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद कैसे पा ले वे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पर गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करने की हम कितना याद में रहते हैं, सुना, गुप्त नशे में रहकर। देखिए कहीं आप सेवा करने जा रहे हो, किसी को कुछ बोले तो उसकी चर्चा उन लोगों के सामने मत करिए जो कि नहीं समझ पाएंगे, तो वो ना इसकी बातें बनाएंगे, व्यर्थ में जाएंगे और फिर झूठ का ही केवस हो जाएगा। गुप्त सेवा करें, परमात्मा गुप्त तो हम आत्माएं भी गुप्त है। हम बस ज्ञान बताते हैं, उसके बाद फिर आप गुप्त रीति से चलिए, कोई ऐसा कर्म ना हो, है ना। दूसरी बात, सदा इसी फिक्र में रहे कि अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाए, कोई भी विकर्म करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है ना। अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है, वरदान है। मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भव। मन मना भव के महामंत्र द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप बनते हैं। जब किसी प्रकार का दुख आवे तो मंत्र ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। कौन सा मंत्र? तो स्वप्न में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो, तन भल बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वो उसमें सुख का अनुभव करते हैं। एक अनुभव बताऊं, एक बार भूकंप आया था एक जगह, वहां पे सारे लोग बाहर भाग रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति थे, पलंग ऐसे हिल रहा था ना, पलंग पे बैठे हुए थे, झूला झूल रहे थे। वो नहीं कहते बाहर, उन्होंने कहा अरे ये आनंद फिर कब मिलेगा, और आराम से झूला झूल रहे थे वो। ऐसे तो नहीं करना है, लेकिन एक हंसी की बात है वो, मैं ये बताना चाहती हूँ, लहरों में लहराने वाली बात है, मुझे ये झूला याद आ गया। ठीक है, तो लहर को जंप देकर ऐसे क्रॉस करो जैसे कि खेल कर रहे हो। तो सागर के बच्चे आप सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी ना आवे। सुना, चाहे कितनी बड़ी बड़ी परेशानी, वो सब ड्रामा में नूंद है, आपका ही बोया हुआ है तो आ गया है, तो उसके लिए किसको दोष देवे? हम्म, सारी जिम्मेवारी खुद लीजिए, तो फिर मन फंसेगा नहीं। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। हर संकल्प में संकल्प कर लेंगे, नहीं मुझे जाना है तो जाना है, चलना है तो चलना है, बोलना है तो बोलना है, दृढ़ संकल्प का बटन लगाओ, प्रैक्टिकल में फिर ले आओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। भगवान की प्रत्यक्षता, भगवान में निश्चय, भगवान की पहचान हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। जाते जाते एक छोटी सी बात, कितना जीना है ये हमारे हाथ में नहीं है, कितना जीना है ये हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है यह तो हमारे हाथ में ही है। अच्छा, तो भगवान हमें जीना सिखा रहे हैं तो जीलिए, जी लीजिए अपनी जिंदगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।